हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मेरा नाम है सुनील और मैं एक एसआईपी एक्सपर्ट एंड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा एसआईपी क्या होता है। एसआईपी की फुल फॉर्म क्या होती है आपने सुना होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते भी होंगे कि एसआईपी का मतलब क्या होता है। तो आज अपन उसी पे बात करेंगे। एसआईपी के बारे में आपको मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। तो करें स्टार्ट फिर वीडियो बिना वक्त गवाए हुए। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ ना तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का, तो वहाँ जाके फॉलो ज़रूर करना। बाकी आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। करिए स्टार्ट फिर। ओके फिर तो देखो, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी की फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। अब आगे अपन बारीकी से जान लेते हैं। देखो, एसआईपी के अंदर कंपाउंडिंग की ताकत होती है। कंपाउंड की ताकत समझते हो? अभी बताता हूँ आगे। देखो, इसमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा होता है। इसमें हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करने से आपका कई गुना रिटर्न मिल जाता है। थोड़ा थोड़ा उदाहरण देखिए, समझो। देखो, आपके पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं हो तो आप थोड़ा थोड़ा इतना इतना भी इसके अंदर जमा कर सकते हो। जैसे आपको एक उदाहरण देखिए समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो कि आपने 1000 रुपये की एसआईपी पकड़ दी हर महीने की। रोज़ नहीं करनी आपको, बस महीने का 1000 रुपये डालना है। तो 1000 रुपये की एसआईपी करते करते आपने 22 साल तक कर दी, तो 22 साल बाद आपको मिलेगा कितना? 20 लाख रुपया। तो इसके अंदर क्या है, कंपाउंडिंग की ताकत होती है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि यार इतना कौन देगा, 20-20 लाख रुपया मात्र 1000 रुपये से मिलता है। भाई, इसमें कंपाउंडिंग की ताकत होती है। अब आप एसआईपी के बारे में जानते नहीं हो तो फिर आपको कैसे पता। देखो, जो लोग जानते हैं ना एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, वो तो ऐसे सवाल करेंगे नहीं कि यार इसमें कुछ नहीं होता है, इतना पैसा कहाँ से आता है, फेक है, वो है, पता नहीं क्या क्या। और जो नहीं जानते ना वो ज़रूर करेंगे। जो एसआईपी का नाम ही नहीं सुना कभी और वो जानते ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो वो ज़रूर करेंगे कि यार नहीं, चूतिया बनाते हैं, कुछ भी नहीं होता है इससे, इतना पैसा कौन देता है। क्योंकि उनको पता ही नहीं है यार एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। अब चाहे इसे आप गूगल पे जाके देख लेना और चाहे मेरा वीडियो देख लो, कहीं पे भी देख लो। जो आदमी या कोई भी मान लो इंसान जो म्यूचुअल फंड के बारे में और एसआईपी के बारे में जानता है ना, तो वो कोई ऐसा सवाल करेगा नहीं, उनको सबको पता है। और जो नहीं जानता है ना वो तो ऐसे ही बताएगा फिर कि ये पागल है, ये ऐसी बातें कर रहा है, कौन देता है, कोई नहीं देता इतना पैसा, पता नहीं क्या क्या सवाल है। तो वही कईयों का सवाल है, वो मैं आज ही दूर कर देता हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। एसआईपी में आपका पैसा कभी भी डूबता नहीं है। आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। अगर आप लंबे टाइम में एसआईपी करोगे ना, लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। और अगर छोटे टाइम के लिए करोगे ना आप, 1-2 साल के लिए, तो उसकी तो मैं भी गारंटी नहीं ले सकता। फिर मैं क्या, कोई भी नहीं ले सकता, उसके अंदर तो डूबेगा, ठीक है। तो आपको एसआईपी करनी है तो लॉन्ग टाइम के लिए करना, छोटे टाइम के लिए मत करना, 1-2 साल के लिए। अगर आप 1-2 साल के लिए करना चाहो तो एफडी वगैरह कर लेना, आरडी वगैरह कर लेना। छोटा मोटा ये मत करना। एसआईपी करना हो तो आपको 15-20 साल, 30 साल इसके लिए करना, ठीक है। आगे बात करते हैं। एसआईपी में आपका कभी भी पैसा डूबता नहीं है, बल्कि उतार चढ़ाव के कारण गुजरता है। मार्केट में आता है ना उतार चढ़ाव, कभी मार्केट ऊपर चला गया, कभी नीचे चला गया, कभी ऊपर चला गया, तो उसके उतार चढ़ाव से गुजरता है। अगर कोई निवेशक, निवेश का मतलब है एसआईपी निवेश करने वाला। अब अगर कोई निवेशक, निवेश यानी निवेश करने वाला, वो घबरा कर अपना पैसा निकाल लेता है। अब जैसे मान लो आपने एसआईपी कर दी,
कि यार मेरे को तो 20 साल के लिए करनी है, 20 साल के लिए आपने कर लिया और आपको हो गई 1 साल करते करते, 12 महीना हो गए और थोड़ा सा मार्केट डाउन चला गया, जैसे अभी चल रहा है ना वैसे थोड़ा सा मार्केट डाउन चला गया, तो आपके घबराहट लग गई अंदर कि यार मेरे पैसे तो इतने माइनस हो गए, मैंने इतना डाला था, मतलब घबराने लगे और आपने निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, तो उससे आपका घाटा होगा। आपको निकालना नहीं है चाहे मार्केट कितना ही डाउन जाए, क्योंकि आपकी बस दिमाग में सोच होनी चाहिए कि मैं तो लॉन्ग टाइम के लिए कर रहा हूँ, 20-22 साल के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे कोई मतलब नहीं है चाहे मार्केट डाउन जाए चाहे ऊपर जाए, मेरे को 20-22 साल बाद अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो आपको यही सोच रखनी है, चाहे से मार्केट कितना ही ऊपर जाए आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? कमेंट करके बताओ मुझे आ रहा है तो समझ में। तो निकाल लेता है ना उसके घाटा हो जाता है। SIP कितनी साल की करनी चाहिए, ये भी आपका सवाल है। मेरे पास कल कमेंट भी आया था कि कितने साल तक करें। देखो SIP के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है कितने सालों की भी। हाँ कम की तो है, कम की तो मैं बता सकता हूँ। कम से कम आपको 10-15 साल पहले नहीं करना है, कम नहीं करना है, 10-15 साल से ज़्यादा ही करना है। कम से कम 10 साल से ज़्यादा ही करो, 10 साल तो कर लो यार। और अगर 1,000 रुपये का 1,000 रुपये का आपको 20 लाख चाहिए तो फिर 22 साल तक करो। देखो इसमें कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन मेरा कहना तो यही है कि कम से कम आप 10 साल तो करो यार, 10 साल से कम मत करना, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, बाकी मेरी सोच तो है 20-22 साल, क्योंकि अभी 22 साल चल रही है यार, आप 22 के बाद 44 के हो जाओगे ना तब अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा आपको, और बुढ़ापे में आपके काम भी आ जाएगा और आपके बच्चों के भी काम आएगा। कोई अच्छा सा शॉप या कोई बिज़नेस वगैरह कर लेंगे आपके बच्चे लोग, जब आपके बराबर होंगे ना वो 22 साल बाद। आप अभी 22 के हो, आने वाली 22 साल बाद आप 44 के हो जाओगे और आपकी शादी हो गई है, आप बाप बन गए हो, तो आपके बच्चे फिर आपकी उम्र के हो जाएंगे 20-22 साल के, 22 साल बाद में। तो फिर वो आपने पैसा जमा किया है ना SIP, वो उनके काम आ जाएगा फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। आप चाहे जितनी साल तक कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया, कोई लिमिट नहीं है कितनी साल के लिए। ठीक है, नियमित बचत SIP के फ़ायदे बताता हूँ अब आपको, है ना। SIP से क्या क्या फ़ायदा होता है। नियमित बचत होती है, छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल मैंने आपको बताया अभी। 500 से कर लो, 1,000 से कर लो, 1,500 से कर लो, 2,000 से कर लो, कितने से भी कर लो। अगर आप 500 से करोगी तो 22 साल बाद 10 लाख रुपए हो जाएंगे आपके पास, 15% के हिसाब से होंगे। 22 साल में आराम से 15% मिलता है। जितना लंबा आप करोगे ना उतना अच्छा ही रिटर्न मिलेगा आपको, ब्याज वगैरह मिलेगा। 22 साल तक करोगे ना, आपको SIP करोगे ना 22 साल तक, तो आपको 15% रिटर्न आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कंपाउंडिंग की शक्ति होती है, ताकत शक्ति मैंने आपको बता दिया शुरुआत के अंदर ही। कंपाउंडिंग के द्वारा आपका पैसा ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। अब जैसे आपके अच्छी तरह समझ में नहीं आया होगा कंपाउंडिंग क्या होता है। जैसे आपने 1,000 रुपया या आपने कहीं दे दिया किसी को ब्याज पे, उदाहरण पे तो समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना, उदाहरण लेके। तो आपने 1,000 रुपये कहीं दे दिया और उसका ब्याज हो गया 10 रुपये, उदाहरण लेके मान लेते हैं हम उदाहरण के लिए। ठीक है, 10 रुपये ब्याज हो गया। अब आपका एक महीना हो गया उसको दिए हुए, 1 महीना हो गया तो वो 10 रुपये आपको दे दिया ब्याज। ठीक है, ब्याज आ गया। अब SIP के अंदर क्या होता है कि SIP में आपने 1,000 रुपये डाल दिया ना 1 महीने का, फिर दूसरा महीना आएगा तब उसका 10 रुपये अपने पास ब्याज हो गया ना उसका, तो अपन निकाल तो नहीं रहे, वहीं पे है। 1,000 रुपये का ब्याज हो गया 10 रुपया। फिर दूसरा महीना आएगा ना, फिर अपने को उस 10 रुपये का भी ब्याज मिलेगा। SIP के अंदर होता है कंपाउंडिंग की ताकत कि 1 महीना डाला तब तो 1,000 रुपये का ब्याज आ गया, फिर दूसरा महीना होगा ना तब वो 10 रुपया आया था ना, 1,000 रुपये का ब्याज आया था 10 रुपया, उसका भी ब्याज मिलेगा आपको। 1,000 का तो मिल रही है, फिर वो ब्याज आया था ना उसका भी ब्याज मिलेगा। फिर तीसरा महीना आएगा आगे, फिर वो 10 रुपये का ब्याज था ना उसका भी ब्याज मिलेगा। फिर चौथा महीना आएगा, वो 10 रुपये वाला का ब्याज था ना उसके ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। फिर 5वां महीना आएगा, उसका ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। ऐसे चलती है कंपाउंडिंग की ताकत, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, उस पे भी, उस पे भी, उस पे भी।
इसको मत भूल जाना, ये तो चलता रहेगा 1000 रुपये वाला ब्याज। तो कहीं आप इसी सोच लो यार 1000 रुपये का ब्याज नहीं मिल रहा, फिर आगे मिल रहा, सब ये तो चलता ही रहेगा, उस पर भी ब्याज, उस पर भी ब्याज, ऐसे ऐसे करके कंपाउंडिंग होता रहता है आपका पैसा। अब जब जितना लंबा करोगे ना आप, उतना ही ज़्यादा आपके पास रिटर्न आएगा। तो आप देख लेना, मैंने तो आपके लिए 22 साल बताइए कि आपके बुढ़ापे में भी थोड़ा पैसा काम आ जाए, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपके सपनों का घर मिल जाता है। हाँ, SIP से मिल जाता है आपका सपनों का घर। जैसे मान लो अभी आपका सपना हो कि यार मेरे को 20-22 साल बाद एक अच्छा सा मकान बनाना है और मैं इतनी की SIP कर दूँ, तो आराम से मिल जाएगा। अभी आप 22 साल में नहीं बना पाए अच्छा सा मकान, तो अगले 22 साल में बना सकते हो आप। SIP करनी पड़ेगी आपको, जितना बड़ा सपना है उतने से ज़्यादा। अब 5000 रुपये की SIP कर लो, कम से कम 1 करोड़ रुपया बन जाएगा आपका 22 साल बाद। बना लेना अच्छा सा मकान, मात्र 5000 रुपये की 1 करोड़ मिल जाएगा 22 साल बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके सोने की सपनों की कार भी मिल जाती है, बिल्कुल। अभी इस 22 साल में नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं, 22 साल बाद ले आना 44 में। जब तक जियोगी जब तक आप चला लेना, उसके बाद आपके बच्चे लोग चला लेंगे, धन्यवाद ही देंगे आपको वो कि यार अच्छा पापा ने अच्छा करके गया है, मेरे को गाड़ी खरीदनी नहीं पड़ेगी, पापा की काम आ जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। SIP से आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। बहुत लोगों का ऐसे सपना होता है कि यार मेरे को इतनी साल बाद ये गाड़ी लेनी है, इतनी साल बाद मेरे को बाइक लेनी है, तो आप SIP के दोबारा कर सकते हो आप। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कोई बिजनेस में नहीं करी, नहीं। मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, 10,000 रुपये की सैलरी जिसको मिलती है वो भी SIP कर सकता है, देख लेना वीडियो जाके, चैनल पे है, अभी 2-3 रोज़ पहले ही डाला था। तो आप सोचो कि यार मैं तो इतना पैसा कमाता नहीं हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन भी नहीं हूँ, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है बिजनेसमैन की। आप 10,000 रुपये की सैलरी से भी अपने SIP कर सकते हो, करना आपको पड़ेगा। जितना कम खर्चा करोगे उतनी ज़्यादा इधर बचत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। SIP से आप 500 रुपये, 1000 रुपये या उससे ज़्यादा भी SIP कर सकते हैं, बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है आप 5, 10, 20 हज़ार कितने की भी करो। एक बार शुरुआत कर लो 500 से या 1000 से, फिर आगे आगे बढ़ा देना। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है 5000 से ही स्टार्ट करो, आप 500 से भी कर सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो। पहले स्टार्ट कर लो 500 या 1000 से, फिर आपके पास जितने ज़्यादा पैसे आए उतने ज़्यादा बढ़ा देना। इसके अंदर ऑप्शन आता है बढ़ाने का। ठीक है, SIP एक चीज़ बोलती है, मुझे जितना लंबा समय दोगे आपको उतना ही रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, बिल्कुल। SIP के अंदर वही होता है जो मैंने बोला था अभी, जितना लंबा करोगे ना आप उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। जितनी लंबी साल, मैंने आपको 22 साल बताई, आप 22 छोड़ के 25 साल कर रहे हो, 5000 रुपये की SIP कर रहे हो, 22 साल छोड़ के 25, तो आपका 1 करोड़ से भी ज़्यादा पेमेंट हो जाएगा। मैंने 22 साल का बताया 1 करोड़ रुपया, तो आप 25 साल कर रहे हो ना, 22 साल छोड़ के 25 साल, कि यार मैं 3 साल और बढ़ा देता हूँ, 45 हो जाऊँगा तब कहीं नहीं खड़ूँगा, 45 साल का होऊंगा तब नहीं खड़ूँगा, फिर आपके 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। 3 साल के अंदर 2-3 लाख रुपये तो आराम से बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख लेना। देखो SIP में आम आदमी के लिए आसान है, ये गरीब से गरीब आदमी कर सकता है इन्वेस्ट, ज़रूरी नहीं है कि अमीर आदमी करे। आम आदमी कोई भी 10,000 रुपये महीना सैलरी कमाने वाला भी कर सकता है, 15,000 भी कमाने वाला कर सकता है, बहुत लोग कर सकते हैं इसे, वो कर रहे हैं भाई। अमीर लोग अमीर क्यों है? क्योंकि अपना पैसा इन्वेस्ट करता है वो, तब अमीर है। अपन इसे सोचते हैं यार इसके पापा तो अमीर है और ये भी अमीर है, तो वो क्या है पहले से सेविंग कर लेता है अपने बच्चों की। जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, 22 साल अभी आपकी उम्र हो गई और आज से आप अपनी SIP करना स्टार्ट कर दो ना 22 साल बाद, तो जब तक जियोगे जब तक तो आपके काम आ जाएगा, और फिर आप दुनिया छोड़ के चले जाओगे ना तो आपके बच्चों के काम आ जाएगा वो पैसा। फिर बताओ आपके वो पैसों से आपके बच्चे गरीब हुए या अमीर हुए? अमीर ही रहेंगे ना।
क्योंकि जैसे मान लो आपने 5,000 रुपये की SIP कर दिया ऐसे स्टार्ट और 22 साल तक कर दिया आपने, 22 साल बाद आपका 1 करोड़ रुपया हो गया और आप हो गए 22 साल बाद 44 साल के और आप 60 साल जी लिए, तो 1 करोड़ में से आपने 20-30 लाख रुपया खर्च कर दिया, मान लेते हैं 30 लाख रुपया आपने खर्च कर दिया, तो उसके बाद 70 लाख तो बच रहा है ना आपके बच्चे के पास। तो फिर गरीब रहेगा या अमीर रहेगा? कमेंट करके बताना मेरे को, अमीर ही रहेगा ना वो। तो ये है अमीर आदमी इसलिए अमीर रहते हैं क्योंकि वो पहले से ही सेविंग कर लेते हैं, और मिडिल क्लास क्या होती है, गरीब लोग, वो बस आज जितना आ गया उतना कमा लिया, खर्च कर लिया, बस चलो, फिर दूसरा दोबारा सैलरी आ गई, कमा लिया, खर्च कर लिया, चलो, वो आगे की सेविंग